Hello students, I am again here to discuss with a new topic of physics, that is Einstein mass energy relation. Einstein mass energy relation. तो मैंने काफी वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो वीडियो अपलोड करी है आई होप वो आपने अच्छे से देख ली होगी। तो जैसे हम अगर बीटेक बीएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बीटेक में आपके टॉपिक्स आता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। 11th-12th में अगर पढ़ा होगा तो बस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। तो हम बात करते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन की। तो दिस इज द मोस्ट फेमस रिलेशनशिप गिवन बाय आइंस्टीन। दिस इज द मोस्ट फेमस रिलेशनशिप गिवन बाय आइंस्टीन। So this is the most famous. This is the most famous relationship given by Einstein. It is the most famous relationship given by Einstein. तो ये जो मोस्ट फेमस रिलेशनशिप दी गई थी ये एनर्जी और मास के केस में दी गई थी। तो इसमें ये कहा था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए एनर्जी और मास को लेकर, क्योंकि एनर्जी और मास बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दैट मींस एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास और मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं ये, कि जब भी कहीं मास में डिके होता है, जब भी किसी मास में डिके होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो फाइनल लास्ट में आइंस्टीन ने इसको एक रिलेशन दे दिया, इस मतलब इसको एक फॉर्मूला में दे दिया, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया। तो दिस इज द मोस्ट फेमस रिलेशनशिप गिवन बाय आइंस्टीन। तो ये बहुत फेमस रिलेशनशिप है जो को आइंस्टीन ने दिया था, जिसको आइंस्टीन ने दिया। तो आज हम इसी का डेरिवेशन करने वाले हैं, आज हम इसी का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। हम इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की जब बात करते हैं, व्हाट इज ई देयर? ई इज द एनर्जी एंड एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले टोटल एनर्जी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी डिनोटेड बाय ई, टोटल एनर्जी डिनोटेड बाय ई विल बी इक्वल्स टू अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, दैट इज टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी ड्यू टू द मोशन होती है, और यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ली जा रही है दैट इज योर रेस्ट एनर्जी, दैट इज योर रेस्ट एनर्जी। तो मैं इसको और लिख सकता हूँ, E विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर K, और रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला m नॉट C स्क्वायर हो जाता है, m नॉट C स्क्वायर। तो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे को क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? फाइनली मुझे इक्वल टू MC स्क्वायर लेके आना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे K वैल्यू, सबसे पहले K वैल्यू को सॉल्व करना है। तो व्हाट इज K देयर? व्हाट इज K देयर? तो K इज द काइनेटिक एनर्जी, K इज द काइनेटिक एनर्जी। तो हम K को सॉल्व करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, दैट विल इक्वल्स टू अ वर्क डन, दैट विल इक्वल्स टू अ वर्क डन। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज in kinetic energy, there is a change in kinetic energy, it will equal to work done, it will equal to a work done। जब भी kinetic energy में कोई change होता है तो that will equal to a work done। तो हम बात करते हैं that is change in kinetic energy, change in kinetic energy, change in kinetic energy की बात करें तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं dk से, that is denoted by dk। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dw, वर्क डन का फॉर्मूला dw। और वर्क डन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो dk, और मैं इसको लिख सकता हूं dk विल बी इक्वल्स टू f डॉट dx। तो f क्या है? f भी आपका एक मोमेंटम केस में फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं dx को हमने अलग लिया तो f की फॉर्म में हमने लिख लिया dp ओवर dt, f के रिप्लेस में हमने लिखा dp ओवर dt। दिस इज द फॉर्मूला आल्सो ऑफ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, और हमको अच्छे से पता है मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू mv होता है, मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू mv होता है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन dk की वैल्यू निकालते हैं, देन dk विल बी इक्वल्स टू dx, और dx के अंदर हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम की।
तो इस मोमेंटम की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन वी गेट डी ओवर डी टी, और इंट्रोड्यूस कर दिया हमने एमवी को, देन क्लोज द ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, इसको बाई पार्ट से इसको सॉल्व करना है, बाई पार्ट फ्रैक्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज dx। हम इसको बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, दैट इज m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt। तो हमने इस पार्ट कंडीशन इसको सॉल्व करा, उसके बाद ये जो हमारे dx फैक्टर चल रहा है, वी विल मल्टीप्लाई इनसाइड, हम इस dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी dk विल बी इक्वल टू dx के अंदर मल्टीप्लाई करी तो इक्वेशन बन जाएगी dx ओवर dt, और साथ में आपका चल रहा है dv प्लस इस dx के अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर से वैल्यू है v dx ओवर dt, और मेरे को वैल्यू मिल गई साथ में dm। अब बात करते हैं ये dx ओवर dt क्या है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, dk विल बी इक्वल टू mv dv प्लस, तो v और ये भी आपका v, दैट इज v स्क्वायर dm। तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इतना निकल के आ रहा है फिलहाल। दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनी है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है dk विल बी इक्वल टू mv dv या mv dv प्लस v स्क्वायर dm। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए मैं पहले इस पार्ट को रफ कर लेता हूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले रफ कर देता हूं मैं, तो इसको पॉज करके आराम से लिख लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे ये प्रोसेस आगे सॉल्व करना है। तो इसको रफ करने के बाद स्टेप बाय नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, तो आराम से, ये बहुत इजी डेरिवेशन है, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ेगी। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में आप साइड में नोट कर लेता हूं, दैट इज E इक्वल्स टू प्लस के एम नॉट सी स्क्वायर, जिसकी हमें नीड पड़ेगी आगे। इस इक्वेशन को मैं आगे नोट कर लेता हूं, वी हैव टू यूज इन द फर्दर। तो इसको हम आगे यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हमारे पास डीके की वैल्यू निकली है। अब डीके की वैल्यू निकली तो फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फॉर्मूला और है मेरे पास, वेरिएशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम जानते हैं वी नोट एट। तो वेरिएशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने कि जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके मास में चेंजेस आते हैं, तो मास में चेंजेस आते हैं, और मोशन कितना कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका m इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसके ऊपर वीडियो तो नहीं है, बट इसकी वीडियो लेंथी है, तो मैं इसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये मास का वेरिएशन ऑफ मास का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर डीएम की वैल्यू चाहिए। मुझे इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ इससे रिलेशन चाहिए। तो वी नोट एट एम इक्वल्स टू एम नोट अपन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर। तो एम नोट इज द रेस्ट मास, और ये आपका वेरिएबल मास ड्यू टू वेरिएशन या ड्यू टू चेंज। तो मास ड्यू टू चेंज है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। तो इस अबव इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू v। अबव इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू v। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, दैट मीन्स m इक्वल्स टू एम नोट है, और इस वाले फैक्टर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, दैट मीन्स 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दैट विल बी गेट डीएम। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू एफ डीएम। तो इस वाले पार्ट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले एम नोट आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी पावर का इंट्रोडक्शन होगा, तो पावर इंट्रोड्यूस हो जाएगी -1/2। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है ये पूरा आपका कांस्टेंट फॉर्म में चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -3/2। उसके बाद v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस v वाले फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये v स्क्वायर है, तो -2v अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में आपका dv, क्योंकि हमने v के रेस्पेक्ट इसको सॉल्व करा है। और इसको सॉल्व करते हैं तो dm विल बी इक्वल्स टू आपका ये 2 से ये की 2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है m नोट, और इस वाली वैल्यू को मैं दोबारा से नीचे लेके जा रहा हूं, तो m नोट नीचे डिवाइड में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे वैल्यू बची आपकी v और साथ में
सी स्क्वायर और आपका बचा डीवी, आपका बचा डीवी। तो अब इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बस मेरे को। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू है डीएम की, तो डीएम की जो मेरे पास वैल्यू है तो डीएम विल बी इक्वल्स टू ये एम नोट वी अपॉन रूट में सी स्क्वायर और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये नीचे एम नोट के बाद जो नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ। दैट मीन्स दो पार्ट में कर लेता हूँ। तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2 और एक लिख लिया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इस तरीके से। और साथ में ऊपर क्या था आपका v और सी स्क्वायर है मेरे पास, v और डिवाइड में सी स्क्वायर और आपका साथ में चल रहा है dv। मैंने इस तरीके से लिख लिया। और इस तरीके से क्यों लिखा है, तो मेरे पास जो ये वैल्यू है जो मैंने यूज करी है वही रिलेशन निकल के आ गया। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू यूज करी है इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो मेरे पास यही रिलेशन निकल के आ गया। अब इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, दैट इज डीएम। तो डीएम विल बी इक्वल्स टू मेरे पास वैल्यू इसी से आ जाएगी, कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा आपका m, ये आपका हो जाएगा वाला फैक्टर m, साथ में v डिवाइड में सी स्क्वायर और साथ में आपका dv। और इसको नीचे जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे अगर इसका तो m v ओवर सी स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर साथ में dv। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट, देन डीएम की मेरे पास वैल्यू आ जाती है एम वी dv और डिवाइड में मेरे पास वैल्यू आ जाती है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो मुझे वैल्यू मिलेगी किसकी, एमवी डीवी की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एमवी डीवी की वैल्यू मिलेगी, एमवी डीवी विल बी इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और साथ में आपका डीएम। तो मुझे ये वैल्यू मिल जाती है। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड वाली वैल्यू को मैं यहां पुट कर लूंगा इक्वेशन सेकंड में। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो सीधा थर्ड वैल्यू को उठाकर मैं सेकंड में पुट कर लूंगा, तो मुझे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। स्टेप वाइज करेंगे तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड। थर्ड की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, देन वी गेट तो मेरे पास वैल्यू आएगी डीके की वैल्यू। तो डीके विल बी इक्वल टू एमवी डीवी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज डीएम प्लस वी स्क्वायर डीएम। तो मेरे पास डीके की वैल्यू आएगी, डीके विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर डीएम माइनस वी स्क्वायर डीएम प्लस वी स्क्वायर डीएम। तो वी स्क्वायर वी डी स्क्वायर डीएम कैंसिल आउट हो गया, देन वी गेट अ डीके विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डीएम। तो एक मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ जाती है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मास की बात करेंगे, क्योंकि जब भी मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो वहां पर मास का भी वेरिएशन आ रहा है। तो देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर the total kinetic energy when its mass changes from m naught to m। तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा जब उसका मास चेंज हो रहा है फ्रॉम m नोट टू m। तो m नोट इज द रेस्ट मास और m इज द वेरिएबल मास। तो मैं बात कर रहा हूं इसको सॉल्व करने की इक्वेशन फोर्थ को। तो अब तो फोर्थ वाली को सॉल्व करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। फोर्थ वाली को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट इक्वेशन फोर्थ को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। किस तरीके से करूंगा, तो इंटीग्रेट मैं डीके को कर रहा हूं। तो डीके क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कोई इसमें लिमिट की जरूरत नहीं है, तो लिमिट की जरूरत सिर्फ यहां पे आएगी। तो मेरे पास वैल्यू है m नोट टू m सी स्क्वायर
dm। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको सीधा इंटीग्रेट करके आ जाएगी दिस इज k, और यहाँ पर लिमिट लगी है m नोट से m, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m माइनस एम नोट दैट इज c स्क्वायर। तो मेरे पास k की वैल्यू निकल के आएगी, मेरे पास k की वैल्यू निकल आएगी। तो k क्या है आपका, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो आपने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है वो हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है। आपने कौन सा पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब मैं रिलेटिविटी की बात करता हूं, क्योंकि आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया ऑन द बिहाफ ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे दिया, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट दिए थे, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला कहा था ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा उसने क्या कहा था, दूसरा उसने कहा था स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन वैक्यूम। तो उनके बिहाफ से ये रिलेशन दिया गया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो वहां पर जो नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो गया, दैट इज k इक्वल्स टू m माइनस एम नोट c स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस k की वैल्यू को पुट कर लूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जो कि मैंने सबसे पहले लिखी थी टोटल एनर्जी वाली, जो कि मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखी भी हुई है, जो बोर्ड पर लिखी भी हुई है। नाउ putting the value of k from equation fifth in equation first, तो फिफ्थ से वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट करेंगे, then we get तो मुझे रिलेशन मिलेगा E इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट करनी है m माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो E विल बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। तो एम नोट सी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, नाउ वी गेट E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दिस इज द मास energy relation, this is the mass energy relation given by Einstein। तो यही मास एनर्जी रिलेशन दिया था आइंस्टीन ने ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये क्वेश्चन काफी आता है, तो काफी इजी रहता है, इसको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। आप स्टेप वाइज इसको करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले रिलेटिविटी वाले टॉपिक्स में अपने बहुत सारी चीज पढ़ी है। आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, हमने माइकलसन मॉडल पढ़ा है, हमने टाइम डायलेशन पढ़ा, हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। तो उसके बाद ये टॉपिक है आपका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो उन सारी वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया या आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो आज के लिए थैंक यू। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मास की। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज करा है m इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो उस वीडियो को हम डेरिवेशन में अलग सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जब भी नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहीं पे हम इसको ड्राइव करेंगे मास वेरिएशन ऑफ मास का, दैट इज m इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला यूज करा है, क्या फॉर्मूला होता है वेरिएशन ऑफ मास का, m इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ मास के लिए। तो आज के लिए इतना ही हम खत्म करते हैं, थैंक यू।